हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक, यूपी बोर्ड की कॉपी कैसे भरें। जी हां, आप लोग कैसे यूपी बोर्ड की कॉपी को भरेंगे जब आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ये बोर्ड कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ ये जो बोर्ड की कॉपी है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, क्या आपको गलती नहीं करनी है। हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए स्पेशल, और सारे पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पीडीएफ और जो मॉडल पेपर है बोर्ड द्वारा जारी किया गया, वो सारे आप जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। किसी की क्वायरीज है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी का नाम है एसकेएम स्टडी। जी हाँ, एसकेएम स्टडी इंस्टाग्राम आईडी है। और टेलीग्राम जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन कीजिए और वहां से हमसे जुड़िए। कोई भी क्वायरीज है आप तो पूछ सकते हैं। तो ये कक्षा 10वीं और 12वीं वालों के लिए है। जी हाँ, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की कॉपी कैसे फिल करेंगे, कैसे आपको भरना है, रोल नंबर कैसे भरना है आपको, और अपना विषय कोड कैसे भरना है, क्या बच्चे गलती करते हैं जिसके वजह से उनके नंबर कटते हैं, तो ये सब आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, जो जो यहाँ पे मैं बताऊंगा पॉइंट को। और आशा यही है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या ये बोर्ड की कॉपी है। जी हाँ, ये बोर्ड की कॉपी है। और ये बोर्ड की कॉपी किसके लिए, तो ये कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए इसी प्रकार ये डेमो पेपर कह सकते हैं, डेमो कॉपी है। 10वीं और 12वीं दोनों के लिए है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए है। दोनों की कॉपी सेम मिलने वाली है, कोई बदलाव नहीं रहेगा। OMR पे कैसे भरना है उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपकी बोर्ड कॉपी रहेगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे एक दिया रहेगा इंट्रोडक्शन के रूप में कि यहाँ ये है कि भाई साहब जो आपके कक्षा में जो टीचर्स लगेंगे वो क्या करेंगे कि बच्चों की तलाशी ले लेंगे कि भाई साहब कुछ नकल उकल तो नहीं लेके आएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है। और यहाँ पे एक आप देखेंगे तो दो चीज़ें मेंशन की गई है, एक ये वाला पॉइंट मेंशन किया गया है और एक ये वाला पॉइंट मेंशन किया गया है। तो जो ये वाला को मेंशन किया गया है पॉइंट, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। यानी कि जो यहाँ पे आपको दिया गया है उसको पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको अच्छे से भरना है। और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, सबसे पहले आप कॉपी के ऊपर जो लिखा रहेगा उसको आपको पढ़ना है, क्या भरना है क्या नहीं आपको उसी में दिया रहेगा। आपके मन में ये रहता है ना कि सर हम क्या क्या भरेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में कवर पेज पे, तो सबसे पहले आपको दिया रहेगा और उसी को आपको भरना है। फिर यहाँ पे देखिए कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। आपको केवल 6 तक ही भरना है। पहला वाला भरना है, दूसरा वाला भरना है, तीसरा वाला भरना है, चौथा वाला, पांचवा और छठवां। ये छठों की पूर्ति, जो 6 आपके पास कॉलम दिखाई दे रहे हैं 1 से लेके 6 तक, इसको आपको खुद भरना है और आपको कहीं पर भी कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे है कि इस उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करने वाले पहले परीक्षार्थी यह देख ले कि उस उत्तर पुस्तिका वर्ष परीक्षित है या जिस वर्ष का ले रहे हैं। एक बात और, जब आप इस कॉपी को लेंगे तो आपको देखना है कि जो डेट 2023 का ही है कि नहीं। अगर 2023 का है, कॉपी फटी है कहीं से, तो बिल्कुल भी ना ले। एक बात याद रखना। अब बात करेंगे कि आपको भरना कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास एक हिंदी का पेपर, सबसे पहला हिंदी का पेपर ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे हिंदी का पेपर उठा लेके आया हूँ कि भाई साहब आज हिंदी के पेपर से हम लोग शुरुआत करेंगे कि आप यूपी बोर्ड की कॉपी को कैसे फिल करेंगे जब आपके बोर्ड एग्जाम में ये कॉपी मिलेगी। तो आप देखेंगे ये बोर्ड की कॉपी है, बोर्ड की कॉपी यहाँ पे है और ये बोर्ड पेपर है।
तो एक तरफ ऊपर सबसे देखेंगे तो ऊपर नाम रहेगा और इसके ऊपर रोल नंबर रहेगा, तो इसको अपना लिख देंगे नाम, जो भी आपका नाम रहेगा। एक आपके पास यहां पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड की ओर दिखाई देगा और एक आपको राइट साइड की ओर दिखाई देगा। किधर दिखाई देगा? राइट साइड की ओर दिखाई देगा। तो हमेशा और हमेशा आपको राइट साइड वाला ही पेपर कोड मानना है। यही आपका क्या होता है? पेपर कोड होता है। क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर पेपर कोड हम इसको माने या फिर हम इसको माने। तो पेपर कोड अपने राइट हैंड साइड की ओर लिखा रहेगा 302 DU, बड़े बड़े अक्षरों मोटे मोटे अक्षरों में देखेंगे तो 300 DU जो लिखा रहेगा। अब 302 सेम रहेगा, यहीं पे बदलाव किया जाएगा। जब जाएंगे आप हिंदी के पेपर में बैठेंगे तो ध्यान दीजिएगा 302 दो ही रहेगा, केवल आपका यहीं पे बदलाव किया जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आपका डेट दिया रहेगा, यानी कि आपको वर्ष, जिस वर्ष हो रहा है परीक्षा 2023 है तो 2023 दिया रहेगा और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दिया रहेगा। ठीक है ना। अब जब आप इसको देखेंगे, हम थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और मैं आपको समझा के भर पाऊँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना क्रिएट हो। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको जूम कर लूँगा, जूम करके ही आपको बताऊँगा ताकि आप उसको अच्छे से फिल कर पाएँ और आपको कोई दिक्कत ना हो। एक सेकंड, इसको हम थोड़ा और जूम आउट कर लें। अब आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं, एक सेकंड बस। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। सबसे पहला यहाँ पे नंबर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले नंबर में आपको दिखाई दे रहा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में भरना है। हम दो तरीके से बताएंगे। पिछली बार क्या हुआ था 2022 में, जो अनुक्रमांक था वो 10 अंकों का दे दिया था। जैसे कि यहाँ पे दिया था, मान लीजिए 6 3 9 5 6 3 2 1 4 और 3। अब यहाँ पे देखेंगे तो 10 अंकों का आपके पास अनुक्रमांक है, तो इसको तो अरबों में लिखेंगे नहीं। इसको कैसे भरना है? यदि 10 अंकों का है, यानी कि 6 अंक से ज्यादा जा रहा है, 8 अंकों का जा रहा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो लिखा है अंकों में इसी को आपको शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पे 6 है तो क्या लिख देंगे? यहाँ पे 6 लिख देंगे। यहाँ पे 3 है तो क्या लिख देंगे? आपको 3 लिख देना। फिर यहाँ पे 9 है तो क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। यहाँ 5 है तो क्या लिख देंगे? यहाँ पे 5 लिख देंगे। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आपको 6 लिख देना। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 लिख देना। यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे 4 है तो क्या लिख देंगे? आपको 4 लिख देना है। 3 है तो कितना लिख देंगे? आपको 3 लिख देना है। तो इस प्रकार से रोल नंबर को भरना है। यदि 10 अंकों का रहा तो याद रखिएगा, 10 अंकों का रहा तो कैसे रोल नंबर भरना है? 6 3 9 5 6 3 2 1 4 3, इस प्रकार से भरना है। अब मान लीजिए वहां पे 6 अंकों का ना, मतलब 10 अंकों का ना देके आपको कम का दे दिया। जैसे मान लीजिए दे दिया, वो कितना दे दिया? 16,000 या फिर 16,30,513, 16,30,516 या 13 ऐसे दे दिया। तो अब आप अपने रोल नंबर को कैसे भरेंगे? तो आपको जिस प्रकार से दिया है वैसे भरना है। जैसे कि क्या अब आपको शब्दों में भरना है। यहां भरेंगे 16,30,000 513। तो आपको इस प्रकार से फिल करना है। यहां पे आपको ध्यान देना है। ये सारी चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं और जिसकी वजह से वो बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाते हैं। आप उनकी कॉपी जचती ही नहीं या नंबर चढ़ता ही नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ये तो हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे आपको ये शब्द अंकों में हो गया, ये शब्दों में। हमने आपको दोनों तरीका बता दिया। चाहे आप अंकों में अगर 10 अंकों का दिया तो आपको एक एक करके भरना है। अगर अंकों में अगर 6 अंकों का आपके पास रोल नंबर है तो आप इस प्रकार से भर सकते हैं, लाख में लगा के। ठीक है ना। अब तीसरा कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय एवं प्रश्न पत्र को देखेंगे 3 भागों में डिवाइड है। पहला विषय है, दूसरा आपका प्रश्न पत्र है,
तीसरा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक है। तो अगर आप विषय है हिंदी का है तो हिंदी में आप कक्षा 10वीं से या 12वीं दोनों आप राइट साइड की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपका पेपर कोड दिया रहेगा। तो 302 DU है जो भी आपका रहेगा तो भर देंगे। तो सबसे पहले विषय, अगर कक्षा 10 से है तो हिंदी रहेगा, कक्षा 12वीं से है तो सामान्य हिंदी या फिर हिंदी हो सकता है, तो आप भर दीजिए यहाँ पे हिंदी। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, विषय का नाम हो गया। उसके बाद प्रश्न पत्र। अब देखिए पहले क्या होता था, जो प्रश्न पत्र 2 होते थे, पेपर 2 होता था, लेकिन अब केवल एक ही पेपर होता है। केवल कितना पेपर होता है, एक ही पेपर होता है। तो इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे, बस क्या लिखेंगे, केवल। ठीक है ना, पहले 2 पेपर होते थे, प्रथम द्वितीय, बहुत सारे पेपर में भी हो सकते हैं कि 2 हो, लेकिन प्रश्न पत्र केवल एक ही भरा जाए क्योंकि आपका पेपर एक ही होता है। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब यहां पे देखेंगे तो क्या दिया है, 302 DU। तो यहां पे लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे, 302 DU, ऐसे आपको फिल कर देना है। क्लियर है, यहां तक आपको समझ आ रहा है। उसके बाद आपका परीक्षा का दिन। अब परीक्षा का दिन जो हो आपका, अगर सोमवार है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप लोग सोमवार। ठीक है, उसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली। अब परीक्षा तिथि मतलब परीक्षा की तिथि क्या है और पाली कौन सी है। तो परीक्षा की तिथि यानी कि जिस डेट को आपकी परीक्षा रहेगी, मान लीजिए फरवरी में हो रही है तो आपकी फरवरी से जो भी अपडेट चालू है, तो मान लीजिए 15/2/2023 से आपका पेपर शुरू है। उसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम, जहां पर आपका पेपर गया रहेगा, जहां जिस एग्जाम सेंटर पर आप देने जाएंगे। लड़कियों का कभी कभी सेल्फ होता है और लड़कों का तो सेल्फ नहीं होता, अक्सर उनका एग्जाम सेंटर जाता है। GIC की अलग बात है कि GIC का GIC में रह जाता है, लेकिन अन्य कॉलेजों का देखेंगे तो उनका पेपर जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे परीक्षा केंद्र का जो भी आपका नाम रहेगा, मान लीजिए GIC में गया है तो आपको यहाँ भर देना है GIC इलाहाबाद, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे ऐसे आपको भर देना है बस। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आपको पेपर भरना है, अपनी कॉपी को भरना है और बस प्रक्रिया सेम रहने वाली है, चाहे आप कक्षा 10वीं के हैं या फिर आप 12वीं के हैं, किसी चीज में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एक विशेष बात ध्यान दीजिए कि आपकी कॉपी कहीं से फटी ना हो। आप चारों कोनों देख लीजिएगा कि चारों कोनों, ये कोना और कोई इधर, चारों तरफ आपकी कॉपी सही होनी चाहिए। ठीक है ना, कॉपी बिल्कुल भी फटा नहीं होना चाहिए। और आपको पहले पेज पर कहीं पर आपको अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, कहीं भी अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बस आपको यही 6 कॉलम भरने हैं जो बताया गया है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। पहला वाला भरेंगे, दूसरा वाला, तीसरा और चौथा और 5वां और 6वां, बस यही 6 आपको कॉलम भरने की जरूरत है। आप लोग इसी प्रकार से यूपी बोर्ड कॉपी भरेंगे। यदि कोई दिक्कत है, कहीं से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। और आने वाली वीडियोस में रहेगा कि आखिरकार आप बोर्ड की कॉपी कैसे लिखेंगे, कैसे आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल SK स्टडी भेज दूंगा बोर्ड की कॉपी का, और जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।